All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने मम्मी पापा के साथ होंगे। तो एज़ यू नो कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमने माता रानी का मंदिर कुछ ऐसा सजाया हुआ है। और आजकल मैंने कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में की है कि मैं डेली नहा धो के सुबह हमारे पास जो मंदिर है उसमें शिव जी को जल चढ़ाने जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर मतलब ऐसे मन से हुआ कि यार ऐसी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं उसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्यों ना थोड़ा भगवान को तो रिश्वत दी जाए। तो मैं मंदिर जाती हूँ और मैं नहा धो के जल चढ़ा के आ गई हूँ। मैं बस आके बैठी ही थी, इतने में मम्मी आती है। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दीजिए। तो मम्मा चाय बनाने जा ही नहीं होती हैं। अभी मेरा सुबह सुबह बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं ऐसी कुछ हरकतें करती हूँ। इतने में मेरी चाय बन के आ जाती है। चाय के साथ फिर मम्मी मुझे टोस्ट बना के दे देती हैं, क्योंकि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह ही होता है। मैं भी कैसी पागलों वाली बातें कर देती हूँ। उसके बाद मैंने खाना पीना खाने के बाद फिर प्रेस करी, क्योंकि भाई को ऑफिस जाना था। तो ये उसी की पैंट है। फिर मैं थोड़ी देर प्रेस करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी के कामों में हाथ नहीं बटाती हूँ, मैं हाथ भी बटा देती हूँ, क्योंकि सारा दिन कौन पढ़ता है यार, और पढ़ा भी नहीं जाता। तो मम्मी की थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए, जो मैं एक अच्छी बेटी की तरह कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं अपनी रीजनिंग, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं कंप्लीट कर चुकी थी, उसका सुबह सुबह रिवीजन करती हूँ। और मैं बहुत खुश भी होती हूँ, क्योंकि आज मेरा मैथ्स का भी लास्ट डे था। मतलब आज मेरा मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे चेहरे पे उसकी चीज़ की खुशी देख ही सकते हो। पता नहीं क्यों यार, मैथ्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मेरा, क्योंकि मैं शायद मैथ्स में थोड़ी वीक भी हूँ। मतलब मैं डफर नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने मैथ्स में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इसलिए मैथ्स ने बहुत टाइम भी ले लिया और मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है मैथ्स। उसके बाद वापस 10 बजे के आसपास यहाँ बनते हैं मेरे पनीर के परांठे, क्योंकि प्याज की कुछ चीज़ नहीं बन सकती है। और ये पापा के लिए सिंपल रोटी, और फिर मैंने बनाई थी चाय। यस, मैंने बनाई थी। फिर खाना वाना खा के हम बैठ जाते अपना पढ़ने। और बहुत ही फिर शिद्दत के साथ मैं 3 से 4 घंटे अपना बैठ के पढ़ती हूँ। 3 से 4 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि यार मैथ्स की इतनी लंबी वीडियो होती है ना, मेरे पे नहीं देखी जाती भाई। और मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगता है। तो मैं अपनी मेहनत करने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स निकलवाए थे, मतलब जो पीएनजी हमें मिलती है कोर्स में, तो मैंने उसी के नोट्स निकलवा लिए थे, क्योंकि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस कंप्लीट करना था। तो मैंने बस सारे पीएनजी की जो भी पीडीएफ वगैरह थे वो प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। बट उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो जिनकी पीएनजी नहीं थी, तो वो मुझे लिखने पड़ रहे थे। तो मेरा आज का लास्ट टॉपिक था डिस्टेंस एंड टाइम। तो मैं बस उसी के नोट्स बना रही थी। और मैंने ना ये था कि मेरा ये था कि ना, जैसे मैंने प्रिंटेड निकलवा लिए थे, तो मुझे ना जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो गया था, क्योंकि यार पता नहीं शायद जून में एग्ज़ाम हो जाए या जुलाई में या मई में हो जाए। बट अभी उम्मीद है कि जून में हो जाएंगे, तो तब तक मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना था। तो मेरा जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे रिवीजन करना है। अगर आप लोगों को पता है कि रिवीजन कहाँ से करना है, मतलब कैसे करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करो। और PYQs की कौन सी बुक होती है अच्छी, तो मुझे उस बुक का नाम भी बताना अगर आपको पता है तो। और मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं अपनी वर्ड मीनिंग्स, मतलब वो कैब अच्छी करना शुरू कर दूँ, तो मैं वो कैब पे भी फोकस करूँगी। वो कैब के लिए मैं प्लेंथ ऑफ पैरामाउंट से उसकी प्रैक्टिस करूँगी। बट मैं सोच रही हूँ जो मैं टॉपिक वाइज, जो पार्ट 1 है उसका जो रिवीजन करूँ, वो टॉपिक वाइज करूँ या फिर PYQs उठा लूँ। तो मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरी हेल्प करना कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे टॉपिक वाइज करना चाहिए, फिर जब मेरी एक टॉपिक पे कमांड अच्छी हो जाएंगी तो फिर मुझे PYQs लगाने चाहिए, क्योंकि PYQs में फिर रैंडम चीज़ें उठ के आ जाती हैं, मतलब रैंडम टॉपिक उठ के आ जाता है। सो ठीक है, फिर मैं पढ़ाई करते करते थक गई। फिर इसकी रेसिपी मैंने मखाने और दही की रेसिपी
अपने यूट्यूब पे देखी थी, फिर मैंने वो ट्राई किया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और मम्मी बाहर थी, तो ये झटपट से बन के मतलब 2 मिनट में बन के तैयार भी हो गई थी और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था इसको, मखाने, दही, काली मिर्च, काला नमक और शक्कर, इनको मिक्स करके, और सच में बहुत टेस्टी थी। बट मैंने मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, बट मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और दूसरी बात कि मुझे प्लीज़ PYQs की ना बुक ज़रूर बताना, अगर कोई देख रहा है एक्सपीरियंस्ड बंदा, कि कहाँ से करना है। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पार्ट B वो भी PYQ से ही करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ रखा है, बट यार सच में कभी कभी तो इतना रोना आ जाता है, ऐसा लगता है कि होगा भी या नहीं होगा, मैं फ़ालतू में जो मेहनत कर रही हूँ वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि यार मेरा फ़र्स्ट टाइम है और इतनी जल्दी निकल गए ना, मतलब तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। बट फिर भी काफ़ी टाइम मिल गया, 6 महीने बहुत है यार, क्योंकि इलेक्शन की वजह से काफ़ी लेट हो गया, तो ये प्लस पॉइंट है। बाकी देखते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तजुर्बा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए और मेहनत करेंगे। तो उसके बाद मैं वापस पढ़ना शुरू कर देती हूँ खाना वाना खा के। लिटरली यहाँ मतलब इतना हेडेक हो जाता है ना कभी कभी, तो इतना ज़्यादा रोना आ जाता है। और आज का दिन संडे था, तो मैंने पूरा दिन यूटिलाइज़ किया था अपना, क्योंकि आज मुझे जिम भी नहीं जाना था और मेरी ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आ रहे थे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे मैं नोट्स बना रही थी, और अभी पढ़ते पढ़ते मुझे 5 बज गए थे और मेरा टॉपिक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था, और मुझे इतनी टेंशन, मतलब ऐसा रोना आ रहा था कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने जब टाइम देखा तो 9 बज गए थे, फिर मेरा डिनर का टाइम हो गया था, फिर मैंने डिनर खाया। और उसके बाद फिर क्या यार, फिर मतलब थोड़ी सी ना थकावट सी हो गई थी, फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी, फिर मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने कहा नहीं यार आज ही टॉपिक ख़त्म करना है। फिर फाइनली मैंने अपना पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया था, और मेरी आँख इतनी ज़्यादा मतलब रेड हो रही थी और मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि आज मैंने पूरा के पूरा दिन पढ़ाई की थी। आई होप यार मेहनत रंग लाए, और कुछ नहीं, अगर मेहनत रंग लेके आ गई ना, ये सारी जो स्ट्रगल होता है ना सब भूल जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू देखने के लिए, शुक्रिया।